Good morning everyone. Class 12th, subject Political Science, Indian Politics, chapter number 3rd, India's Foreign Policy, and the topics are, first topic is War and Peace with Pakistan, and the second topic is Bangladesh War 1971. So firstly we will start from the first topic, that is War and Peace with Pakistan. बेटा कश्मीर को लेकर स्टार्टिंग से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट रहे हैं। इनफैक्ट 1947 में जैसे ही इंडिया फ्री हुआ, दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में कश्मीर को लेके प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि अब क्वेश्चन आपके ब्रेन में यही आएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रॉक्सी वॉर या व्हाट इज़ द प्रॉक्सी वॉर। बेटा प्रॉक्सी वॉर को हिंदी में छाया युद्ध कहा जाता है। अब प्रॉक्सी वॉर किसे कहते हैं? जब भी एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक करने के लिए थर्ड कंट्री को मीडिएटर बनाता है या उसका सपोर्ट लेता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी वॉर। फॉर एग्जाम्पल आज एट प्रेजेंट ले सकते हो, चाइना वांट टू डिस्ट्रॉय लमसम ऑल द पावरफुल कंट्रीज फ्रॉम द वर्ल्ड। तो उसने क्या किया? कोरोना वायरस को अपना हथियार बना लिया। सेम वे ऐसे ही आज अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइट होती है और ये एक दूसरे के साथ फेस टू फेस लड़ाई ना करके किसी थर्ड कंट्री को मीडिएटर बना के अटैक करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी वॉर। हालांकि इस कश्मीर को लेके स्टार्टिंग से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट्स रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट रही हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों ही कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने अपने रिलेशनशिप को फैमिलियर बनाने की कोशिश की है, जिसकी स्टार्टिंग हुई डिवाइडेशन के टाइम पे। जितनी भी लेडीज़ का किडनैप हुआ था तो सबसे पहले ये एग्रीमेंट किया गया था कि दोनों ही कंट्री उन लेडीज़ को वापस कर देंगे। वर्ल्ड बैंक ने इंटरफियर की और सिंधु नदी, इट मीन इंडस नदी के पानी को लेकर हम दोनों के बीच में, इट मीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, जो डिस्प्यूट्स चला आ रहा था, 1960 में एक एग्रीमेंट के जरिए उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया गया था। इसके बाद में 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ। उसके बाद इंडिया के पीएम लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच में 1966 में ड्यूरिंग द 1965 के वॉर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। हालांकि इसमें मीडिएटरशिप सोवियत संघ, इट मीन यूएसएसआर ने अप्लाई की थी। नाउ वी कम ऑन द सेकेंड टॉपिक, दैट इज बांग्लादेश वॉर 1971। बेटा 1970 में पाकिस्तान के सामने एक इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्या थी? वेस्ट पाकिस्तान की कमान जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथों में थी और ईस्ट पाकिस्तान की कमान शेख मुजीबुर रहमान के हाथों में थी। ठीक है, अब इसके बाद में स्टार्टिंग से ही पूर्वी पाकिस्तान, इट मीन ईस्ट पाकिस्तान की जो पब्लिक थी उसका मानना ये था कि वेस्ट पाकिस्तान की पब्लिक ने हमेशा हमारे ऊपर टॉर्चर किया है। ऐसा वो क्यों कहते थे? क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान का मानना ये था कि ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि उसे इंडिया के बंगाल से लेके बनाया गया है। सो देयर इज ए बिग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वेस्ट पाकिस्तान एंड द ईस्ट पाकिस्तान। जबकि ईस्ट पाकिस्तान की जो पब्लिक थी वो इस टॉर्चर से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो 1970 में शेख मुजीबुर रहमान ने जुल्फिकार अली भुट्टो के सामने एक प्रपोजल रखा कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इन दोनों ही पार्ट्स को एक करें, ताकि पब्लिक के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है वो सॉर्ट आउट हो सके। लेकिन इसके बदले इट मीन शेख मुजीबुर रहमान की बात को मानने के बजाय 1971 में शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो का मानना ये था कि अगर ईस्ट पाकिस्तान के लीडर को ही अरेस्ट कर लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ईस्ट पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो सरेंडर कर देगी वेस्ट पाकिस्तान के सामने। शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जो टॉर्चर था वो उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, इट मीन क्लाइमेक्स तक उसे ले गए। प्रॉब्लम क्या हुई कि इस युद्ध से, इस वॉर से जो बांग्लादेशी परेशान हुए थे वो एज ए रिफ्यूजी इंडिया में आना शुरू हो गए और 1971 में लमसम 80 लाख रिफ्यूजी इंडिया में आ गए और इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी।
इसके बाद पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने हेल्प करना शुरू कर दिया था। हालांकि इन तीनों के बीच में 1960 का जो डिकेड था, तभी से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की बात चली आ रही थी। फाइनली जब 1971 में पाकिस्तान का वॉर होने जा रहा था इंडिया के साथ में बांग्लादेश को लेकर, तो अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान को हेल्प करना शुरू कर दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के जो एडवाइज़र थे हेनरी किसिंजर ने 1971 में पाकिस्तान होते हुए बड़े चुपचाप तरीके से चीन का राउंड लगाया, वहाँ का टूर किया। जब इंडिया ने देखा कि अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना तीनों मिलकर अपना एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं या इन तीनों के बीच में एक एक्सिस बन रही है, तो एज ए रिजल्ट 1971 में ही, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंडिया ने सोवियत संघ इट मीन यूएसएसआर के साथ एक 20 ईयर्स ट्रीटी को साइन कर लिया था। इसके बाद कई महीनों तक दोनों ही आर्मीज़ के बीच में इट मीन इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में लड़ाइयाँ होती रहीं। लगभग काफ़ी समय तक ये वॉर चला। पाकिस्तान के जो फाइटर प्लेन थे उन्होंने पंजाब और राजस्थान पर अटैक किया, जबकि उसकी आर्मी ने जम्मू कश्मीर में अपना स्पेस बनाना शुरू कर दिया था। जवाब में भारत की तीनों सेनाओं ने भी प्रॉपर कार्यवाही की, अपना हिम्मत दिखाई, अपना बल दिखाया, अपनी पावर दिखाई और फाइनली उन्होंने ढाका को तीन तरफ से घेर लिया, मतलब कवर कर लिया। रिजल्ट ये निकल के आया कि पाकिस्तानी आर्मी को अपने 90,000 सोल्जर्स के साथ सरेंडर करना पड़ा। फाइनली 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ और ये वॉर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, लास्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक का। 1971 में बांग्लादेश नाम का एक कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर हमारे सामने आ गया और इंडिया में कोई पहली लेडीज गवर्नमेंट ऐसी आई जिसने पाकिस्तान की आर्मी को सरेंडर करवा दिया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की जीत से पूरे देश में एक करेज पैदा हो गया, एक साहस पैदा हो गया, चारों तरफ खुशी खुशी दिखाई देने लगी। मोस्टली इंडियंस ने इसे बहुत ही अच्छी चीज़ माना और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी माना इंडिया के लिए, और सबको ये पता चल गया कि इंडिया का जो आर्मी पावर है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाहिर सी बात है उस टाइम पे देश की कमान इट मीन देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उनकी इस जीत से दुनिया मतलब इंडिया इतना खुश हुआ, इंडियन पब्लिक इतनी खुश हुई कि नेक्स्ट टाइम इट मीन 1971 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए उसमें इंदिरा गांधी की जीत में 4 चांद लग गए थे। बेटा आपका ये चैप्टर लास्ट टॉपिक देता है इंडियाज एटॉमिक पॉलिसी, लेकिन ये टॉपिक 2020-21 का जो सिलेबस आया है उसमें अपडेट कर दिया गया है। एज ए रिजल्ट मैं ये वाला टॉपिक नहीं कराऊंगी। जब आपकी न्यू बुक हमारे पास आ जाएंगी और ये टॉपिक हमें अपडेट करके मिलेगा, देन वी विल डिफाइन टू दिस टॉपिक। तो आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।